गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। हमने कल मैंने आपको जो एक ही वीडियो बना था लेसन नंबर 17, ठीक है ना। क्या नाम था उसका? इकोनॉमिक बॉटनी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हमने बात जो की थी वो किसकी की थी? वो हमने की थी इकोनॉमिक्स बॉटनी की, आर्थिक वनस्पति विज्ञान की बात की थी, जिसमें मैंने आपको एक वैज्ञानिक था A.F. हिल। कौन सा वैज्ञानिक था? A.F. हिल। A.F. हिल ने 1952 में क्या किया था? आर्थिक वनस्पति विज्ञान एक बुक भी लिखी थी, उसमें उसने वर्गीकरण जो किया था, और वो उस वर्गीकरण में जो आर्थिक वनस्पति पादप हैं उनको 4 भागों में बांटा था। ये बात हमने पढ़ी थी। चारों भाग खाद्य पादप हैं, सह खाद्य पादप हैं, औषधीय पादप हैं और औद्योगिक पादप हैं, उनकी बात की थी। इस चैप्टर के अंदर हम लेसन नंबर 18 में हम विस्तार से बात करेंगे। आर्थिक वनस्पति विज्ञान से संबंधित उत्पाद जो हैं उनकी हम विस्तार से बात करेंगे। तो आपके इस चैप्टर का जो नाम है वो है तेल, रेशे, मसाले एवं औषधीय उत्पादक पादप, ठीक है। तो देखिए, ऑयल क्या होता है इसका इंग्लिश में? ऑयल, रेशे का फाइबर्स, स्पीस एंड मेडिसिन प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, ठीक है। इनकी हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले तेल के बारे में पढ़ेंगे। तेल ये उत्पादक जो भी पादप हैं उनकी हम बात करेंगे कि तेल हमें किन किन पादपों से प्राप्त होता है और वो हमारे क्या काम आते हैं, दैनिक जीवन में क्या काम आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रेशे की, फाइबर्स की, उसके बाद में मसाले की, उसके बाद में औषधीय उत्पादक पादपों की हम लोग बात जो करेंगे। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम इसको ज़्यादा लंबे वीडियो बनाकर इसको पूरा करने की कोशिश वो करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम तेल उत्पादक पादपों की बात करेंगे। हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा तेल उत्पादक पादप, अर्थात जिनसे तेल वो हमें प्राप्त होता है। ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स जो होते हैं उनकी हम बात करेंगे। तो बताओ, आप लोग बताओ कौन कौन से होते हैं। अगर आपको याद आया है तो मैंने कल वाले वीडियो में आपको बताया था, तेल उत्पादक जो पादप होते हैं सरसों है, नारियल है, अरंड है, ठीक है, आदि। ये सब किस में आते हैं? इनसे तेल प्राप्त होता है। तो इन पादपों की हम विस्तार से बात करेंगे। एक दो और भी होंगे, उनकी हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले तेल, ये सब जो आप पढ़ रहे हो, तेल, ऑयल, ये क्या होता है, इसकी क्या विशेषता होती है और ये होते क्या हैं, उनकी हम बात, आपको तेल की विशेषताओं के बारे में बताते हैं। बाद में हम विभिन्न प्रकार के तेल होते हैं, अलग अलग प्रकार की क्वालिटियाँ ऑयल के अंदर आती हैं, उनकी बात करेंगे, वो किस प्रकार से होते हैं और किन किन से प्राप्त। तेल का पहली बात अगर हम करें तो ऑयल जो होते हैं वो रासायनिक दृष्टि से जो वसीय तेल हैं वो जटिल कॉम्प्लेक्स और कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। पहली बात तो इसकी है, क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, अर्थात जटिल और साथ में क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं वसीय तेल की अगर हम लोग बात करें। किसकी दृष्टि से? केमिकल, रासायनिक दृष्टि से, ठीक है ना। दूसरी बात करें तो आप लोग भी प्रयोग कर सकते हो। मान लीजिए पानी है और पानी में आप तेल डालना, आपके घर में कैसा भी तेल हो वो डालना, तो जल व तेल आपस में मिलेंगे नहीं, अर्थात आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो जल में क्या होते हैं? ये अविलेय होते हैं। जल में क्या होते हैं? ऑयल्स जो होते हैं वो अविलेय होते हैं, अर्थात कहने का मतलब ये है ये जल में मिलते नहीं हैं। दूसरी बात करते हैं
तो सामान्य तापक्रम जब होता है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर की अगर हम बात करें तब ये द्रव के रूप में रहते हैं, लिक्विड के रूप में रहते हैं, जिसे हम लोग तेल बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तेल बोलते हैं, ठीक है ना। सामान्य नॉर्मल टेम्परेचर अगर होगा तो ये द्रव अवस्था में होते हैं, तब हम इन्हें क्या बोलेंगे, ऑयल बोलेंगे। अगर बात करें इनके ठोस और अर्ध ठोस अवस्था की, मान लीजिए ऑयल है, अगर इनकी ठोस और अर्ध ठोस अवस्था की बात करें तो ये वसा एवं चर्बी के रूप में मिलते हैं। किसके रूप में मिलते हैं, वसा या चर्बी के रूप में ये मिलते हैं, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं कि पादप के किन भागों से ये प्राप्त होते हैं, पादप के किन भागों से ये हमें ऑयल्स जो हैं वो प्राप्त होते हैं। मुख्य 3 भाग मैं आपको बता देता हूँ, स्टेम, फ्रूट्स एंड सीड्स। पहला स्तंभ, स्टेम बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। दूसरा जो होता है फ्रूट हो गए, ठीक है। तीसरा अगर बात करें तो सीड्स हो गए, ठीक है, बीजों से प्राप्त ये होते हैं। जैसे सरसों है, ठीक है, अरंड है, ये सब क्या है, स्तंभ, फल एवं बीज, इन भागों से, पादप के इन भागों से ये प्राप्त होते हैं। अब ये आवश्यक नहीं है आपको बताने की कि ये पादप के भाग होते हैं, क्योंकि आप लोग पढ़ते हुए आपको 12 महीने से ज़्यादा हो गए, बायोलॉजी पढ़ते हुए, ठीक है ना। तो पादप के स्तंभ, जिसे हम तना बोलते हैं, फल है, बीज है, ये पादप के ही भाग होते हैं। इन भागों से ये हमें ऑयल्स जो है वो प्राप्त होता है। पादपों में हम बात करें अगर तेल की, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। मेन टाइप्स कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। मेन प्रकार कितने हैं, 2 प्रकार होते हैं। आगे हम बात करेंगे इनके अंदर, वो एक अलग बात है, लेकिन 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार, 2 प्रकार। पहला है सगंध, अनिवार्य या वाष्पशील। सगंध, देखिए 3 नाम है, सगंध या अनिवार्य या वाष्पशील तेल। दूसरा जो है वसीय, स्थिर या अवाष्पशील, ठीक है ना। पहला सगंध, दूसरा अनिवार्य या वाष्पशील तेल, दूसरा जो है वसीय, स्थिर या अवाष्पशील। तो इस प्रकार से इनको 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम 1 नंबर पे बात करते हैं सगंध। तो पहला है 1 नंबर सगंध तेल। सगंध तेल की जब हम लोग बात करते हैं तो विशेषताएं इसकी क्या होती हैं। सबसे पहली विशेषता इसकी जो होती है वो ये है, ये तीव्र गंध वाले होते हैं। कैसे होते हैं, तीव्र गंध वाले होते हैं। कैसे होते हैं, इनकी जो गंध है वो तेज होती है। तेज का मतलब ये नहीं वो दौड़ती नहीं है, तेज का मतलब है तुरंत क्या है, उसे नाक द्वारा जो है वो पहचान लिया जाता है, ठीक है ना। दूसरी बात करें तो ये वाष्पशील हाइड्रोकार्बन होते हैं। कैसे होते हैं, वाष्पशील हाइड्रोकार्बन होते हैं। तीसरी बात अगर हम करें तो इनको आसवन विधि द्वारा आसानी से पृथक्करण इनका किया जा सकता है। कौन सी विधि द्वारा, आसवन। 9th क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, आसवन, प्रभाजी, ऊर्ध्वपातन, उनमें क्या आसवन विधि द्वारा इनको क्या है, आसानी से क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो मोगरा का तेल है, चमेली का तेल है, गुलाब का तेल है, खसखस का तेल है, आदि जो तेल हैं वो कैसे होते हैं, सगंध तेल की श्रेणी में आते हैं। किसकी श्रेणी में आते हैं, सगंध तेल की श्रेणी में आते हैं। दूसरा जो है वसीय तेल, 2 नंबर कौन सा है, वसीय तेल। वसीय तेल की जब बात करते हैं तो ये अवाष्पशील होते हैं। क्या होते हैं, अवाष्पशील। 2 प्रकार बताए थे मैंने पादपों में तेलों के, तो वाष्पशील तो कौन से हो गए, सघन तेल, और अवाष्पशील कौन से होते हैं, वसीय तेल होते हैं, ठीक है। और ये वसीय अम्लों एवं ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं, वसीय अम्ल, ठीक है, और ग्लिसरॉल के क्या होते हैं, एस्टर होते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात इनकी ये है, इनको सामान्य आसवन विधि द्वारा अलग जो है वो नहीं किया जा सकता। सामान्य आसवन विधि द्वारा क्या नहीं किया जा सकता, इनको अलग नहीं किया जा सकता। तो सगंध तेल या वाष्पशील तेल, दूसरा वसीय तेल या अवाष्पशील तेल, दोनों की जो है आप लोग इनमें जो डिफरेंस है वो भी कर सकते हो कि इनके उदाहरण कौन से होते हैं और इनके उदाहरण कौन से होते हैं। सामान्य परत आसवन विधि द्वारा भी इनको बोल सकते हो, गंध के बारे में भी बता सकते हो, इनकी तीव्र गंध जो है वो नहीं होती है। तो इनमें अगर वसीय तेल में बात करते हैं तो जितने भी खाद्य तेल होते हैं, अर्थात जो हम भोजन के रूप में काम में लेते हैं, जैसे मूंगफली का तेल है, सरसों का तेल है, ठीक है, इन तेलों को क्या करते हैं हम
जो हम भोजन के रूप में काम में लेते हैं, ये इसी के अंदर आते हैं, वसीय तेल के अंदर। इसके अलावा कुछ अखाद्य तेल जिनको हम खाने के काम में नहीं लेते हैं, वैसे तेल जैसे नीम का तेल, करंज का तेल, अरंडी का तेल, ये अन्य कामों जो अन्य क्षेत्रों में हैं वहाँ पे काम आते हैं। तो ये इसके क्या हो गए, उदाहरण हो गए। अब हम बात करते हैं वसीय अम्लों के प्रकारों की। वसीय अम्लों के प्रकारों की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ जो फैट ऑयल्स हैं, टाइप्स ऑफ फैट ऑयल, ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो देखिए, वायु में खुला रखने पर जो पदार्थ तेल जैसा व्यवहार करते हैं, वायु में अगर खुला रख दिया जाए तो वो कैसा व्यवहार करते हैं, तेल जैसा व्यवहार करते हैं। तो उस आधार पर वसीय तेलों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 4 भाग हैं, पहले नाम देख लीजिए चारों के। पहला होता है शुष्कन तेल, दूसरा अर्ध शुष्कन, तीसरा जो होता है वो होता है अशुष्कन तेल, और प्यारे बच्चों चौथा जो है वसा या चर्बी तेल। ये 4 प्रकार के, इसको ड्राइंग ऑयल्स, इसको सेमी ड्राइंग, और इसको जो नॉन ड्राइंग, और इसको फैट या टेलो ऑयल्स बोला जाता है। इस प्रकार से ये 4 जो हैं प्रकार किसके होते हैं, वसीय तेलों के होते हैं। इनकी हम परिभाषा की बात करते हैं कि शुष्कन तेल क्या होता है, अर्ध शुष्कन क्या होता है, अशुष्कन क्या होता है, और वसा या चर्बी तेल कैसे होते हैं। पहला जो हमने पढ़ा है ड्राइंग ऑयल, मतलब शुष्कन, कौन सा, शुष्कन तेल, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास तेल है, ठीक है ना, ऑयल है, हमने इसको वायु में खुला रख दिया। किसमें, वायु में खुला रख दिया, किसी पात्र के अंदर था और हमने इसको क्या कर दिया, वायु के अंदर क्या रख दिया, खुला रख दिया। खुला रखने पे क्या होगा, तेल की जो सतह है, जैसे मान लीजिए ये पात्र है, इसमें बोलता है, इसकी जो ऊपर वाली सतह है, इसके ऊपर एक लचीली परत बन जाती है। क्या बन जाती है, एक लचीली परत बन जाती है। ऐसे ऑयल्स को क्या बोला जाता है, ड्राइंग ऑयल या शुष्कन तेल जो है वो बोला जाता है। जैसे अगर आप प्रैक्टिकली करना चाहते हो तो आपको अलसी का तेल की आवश्यकता पड़ेगी। अलसी, सोयाबीन, कुसुम तेल आदि जो है वो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बताया वायु में खुला रखने पर जो तेल व्यवहार करेगा, उस आधार पर हमने वसीय तेलों को 4 भागों में, ड्राइंग, सेमी ड्राइंग, नॉन ड्राइंग एंड फैट एंड टेलो जो है इसके अंदर विभाजित किया है। तो ड्राइंग का मतलब सीधा सा है, एक लचीली परत बन जाएगी, जैसे हम इनको वायु के अंदर क्या रखेंगे, खुला रखेंगे। दूसरा है सेमी ड्राइंग अर्थात अर्ध शुष्कन, कौन सा, अर्ध शुष्कन तेल। अर्ध शुष्कन के अंदर क्या होगा, जब हम ऑयल को वायु में लंबे समय तक के लिए क्या रखेंगे, खुला रखेंगे। लंबे समय तक अगर खुला रखेंगे तो उस तेल पर क्या, उस तेल की सतह पर क्या बन जाती है, एक परत बन जाती है। बस कंडीशन यही है, इसमें एक लचीली परत बनती है, जबकि अर्ध शुष्कन के अंदर लंबा समय चाहिएगा। लंबे समय तक क्या रखेंगे, खुला रखेंगे तो क्या होगा, परत है वो बन जाएगी, सतह पर क्या बन जाएगी, परत। जैसे बिनोले का तेल है, तिल का तेल है, सूरजमुखी का तेल है, इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। किस प्रकार का, अशुष्कन प्रकार का व्यवहार करते हैं। अशुष्कन नॉन ड्राइंग ऑयल, इसकी बात करते हैं। तो वायु को हम तेल के अंदर खुला रखते हैं तो किसी प्रकार की कोई परत नहीं बनती है, मतलब शुष्कन नहीं होगा। परत शुष्कन का मतलब ड्राइंग मतलब ऊपर लचीली परत बनी, अर्ध एक सतह पर परत बन गई, और नॉन ड्राइंग का मतलब होगा कोई किसी प्रकार की परत जो है वो नहीं बनाएगी। तेल जैसे का जैसा हमें मिलेगा अगर उसको हम वायु के अंदर खुला रखते हैं। जैसे अरंडी का तेल है, मूंगफली का तेल है, और इसके अंदर कुछ सरसों के तेल की जातियों को भी शामिल किया गया है। किसको, सरसों की जो है जातियां जो हैं, कुछ जातियों को इसके अंदर भी जो शामिल है वो किया गया है। इसके बाद में बात करते हैं वसा एवं चर्बी, वसा या चर्बी, वसा और चर्बी। इसकी बात करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, तेल सामान्य तापक्रम पर ठोस अवस्था या अर्ध ठोस अवस्था में होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, वसा या चर्बी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ठोस या अर्ध ठोस जैसा व्यवहार करता है तब उसे वसा या चर्बी बोलेंगे। जैसे नारियल का तेल है, पोम का तेल है, ठीक है, नारियल का तेल है, पोम का तेल है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने
हम शुरुआत में ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स की स्टार्टिंग की थी, जिसके अंदर ऑयल्स के बारे में हमने जाना है कि कैसे कैसे ऑयल्स हैं, किस प्रकार से। हमने मेन इसके 2 टाइप्स पढ़े हैं, सघन या वाष्पशील और अवाष्पशील, आप इसको बोल सकते हो। इसके अंदर वसीय के 4 प्रकार पढ़े हैं हमने। वसीय के कितने पढ़े हैं? जो वसीय तेल हैं अवाष्पशील, उनके 4 प्रकार पढ़े हैं। चारों में अभी हमने बात की, उदाहरणों की बात की। अब हम पादपों की बात करेंगे। जैसे आपके सबसे पहले सरसों दिया, मस्टर्ड, क्या दिया हुआ है? सरसों। तो पहला ऑयल्स जिनसे हमें प्राप्त होता है सरसों, इसकी हम बात करेंगे। इंग्लिश में सरसों को बोला जाता है मस्टर्ड। हमारे आसपास भी आप लोगों को पता है कि मस्टर्ड जो है वो उगाई जाती है, सरसों जो है वो बोई जाती है। ज़्यादा तो नहीं, जहाँ पानी ज़्यादा लगता है वहाँ पे इसका उत्पादन जो है वो अच्छा होता है। ठीक है, तो सामान्य नाम की बात करते हैं। सरसों में हम सामान्य नाम, देखिए ये बेसिक जानकारियाँ हैं। क्या है? बेसिक डिटेल्स हैं। ठीक है, बेसिक डिटेल्स हैं, सामान्य जानकारियाँ हैं जो आपको हर पादप की होना बहुत ज़रूरी है। हर पादप की हम जानकारियाँ पढ़ेंगे और ये हर पादप की होना बहुत ज़रूरी है। तो सरसों का सामान्य नाम जो होता है पीली सरसों होता है, क्योंकि इनके फूल जो होते हैं पीले रंग के होते हैं, इसलिए इनका सामान्य नाम क्या होता है? पीली सरसों, येलो मस्टर्ड इनको आप बोल सकते हैं। इंग्लिश में इनको सामान्य भाषा में इंडियन कोल्जा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडियन कोल्जा। ठीक है, या इनको पीली सरसों आप लोग जो है वो बोल सकते हो। इसके बाद में वानस्पतिक नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। बोटनिकल नेम जो हैं वो आपको जितने आपके पादप दिए हैं उनके आप एक पेज पे अलग से लिख लेना, किताब के अंदर जितने दिए हुए हैं अलग से लिख लेना, आपके जो है वो प्रत्येक जो है वो काम में आएगा। ठीक है, देखिए वैज्ञानिक नाम जो है वो ब्रेसिका नेप्स वेरा ग्लूका, ये ऐसा नाम आप पहली बार सुन रहे हैं। ठीक है ना, ब्रेसिका नेप्स वेरा ग्लूका। लेकिन आज तक आप सामान्य रूप से ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस जो है वो पढ़ के आए हैं। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस जो है कैम्पेस्ट्रिस, ये आप लोग पढ़ के आए हैं, तो आप ये भी याद रख सकते हैं, दोनों आप लोग याद रख सकते हैं। बोटेनिकल नेम में ब्रेसिका नेप्स वेरा ग्लूका या फिर ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस जो है वो आप लिख सकते हैं। जहां पे आपको ब्रेसिका लगा हुआ मिले आप समझ लेना कि वो सरसों की कोई जाति है जिसका वानस्पतिक नाम है। कुल की बात करते हैं, फैमिली की। देखो कक्षा 11 में हमने जो है जाति, वंश, ठीक है, ये सब बातें की थी, तो एक कुल भी पढ़ा था उसके अंदर। फैमिली के अंदर, फैमिली बोलते हैं इसको, ब्रेसिकेसी और क्रूसीफेरी। कुल कौन सा? ब्रेसिकेसी और क्रूसीफेरी। ये भी हमने 11वीं क्लास के आपके 25वें चैप्टर के अंदर इनका जो है विस्तार से अध्ययन किया था। आप वहां जाकर एक बार इन पुनः ब्रेसिकेसी, क्रूसीफेरी के बारे में जान सकते हो। बाकी सरसों की सामान्य जानकारियां, इनकी विशेषताएं जो हैं हम इसमें भी पढ़ेंगे। बात आती है भाग की कि कौन से भाग द्वारा इनसे ऑयल प्राप्त होता है। बाकी भाग का तो हमें कोई लेना ही नहीं है, हमें उस भाग से मतलब है जिससे ऑयल प्राप्त होता है। ठीक है ना। बाकी सरसों से क्या बनता है क्या नहीं होता वो हमें कोई मतलब नहीं है। हम ऑयल्स प्रोड्यूसिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पहला मस्टर्ड पढ़ रहे हैं। तो हमें ऑयल किस भाग से, सरसों के किस भाग से ऑयल? तो बीज में स्थित बीज पत्र, बीज पत्र, एक बीज पत्रियों में एक बीज पत्र। ठीक है ना। मोनोकोटोलिडनी, कोटोलिडनी का मतलब क्या होता है? बीज पत्र। मोनोकोटोलिडनी एक बीज पत्र, और द्विबीजपत्रियों में जो है डाई कोटोलिडनी। ठीक है ना, 2 बीज पत्र होते हैं। तो बीज में स्थित बीज पत्र जो है उससे क्या बनता है? ऑयल बनता है, सरसों का तेल जो है वो बनता है। तो सामान्य रूप से बीज जो है वो काम में लिए जाते हैं, लेकिन सही उत्तर जो आपका होगा वो होगा बीज पत्र। अन्य जातियों की बात करें तो सरसों की अन्य जातियां हैं, जैसे काली सरसों, इसे तोरिया भी बोला जाता है, काली सरसों, भूरी सरसों, काली राई, सफेद राई, ये क्या होती हैं? इनकी अन्य जातियां भी जो हैं वो भी क्या हैं? अपने आप में महत्वपूर्ण होती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके उत्पादक देशों की। उत्पादक जो भी स्थान हैं, उत्पादक देश हैं, राज्य हैं, उनकी हम लोग बात जो है वो करेंगे।